जब दो सुपरवाइजरों को काम में धूर्तता दिखाने पर बर्खास्त कर दिया गया तो वो चिंता और शंका करने लगती है। मैं अपने काम में गैर जिम्मेदार और आराम तलब थी। अगर अगवा को पता चला कि काम में मेरा रवैया ऐसा है तो क्या अगली बार मैं भी बर्खास्त हो जाऊंगी? वो डर के कारण चिंतन करने लगती है। काम की अहमियत जानने के बावजूद वो क्यों आराम तलब और गैर जिम्मेदार बनी रहती थी? उसकी समस्या का सार क्या है? इसे कैसे हल किया जा सकता है? पिछले साल अक्टूबर में वीडियो कार्य के 2 सुपरवाइजर बर्खास्त कर दिए गए क्योंकि अगवा के बार बार बताने के बावजूद उन्होंने इस काम में तत्परता नहीं दिखाई। उन्होंने बस आम काम देखे और कोई भी समस्याएं हल नहीं की, ना ही वीडियो निर्माण में हिस्सा लिया, जिससे काम रुक गया। अगवा बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि ऐसे लोग धूर्त और गैर जिम्मेदार होते हैं, काम से जी चुराते हैं और सुपरवाइजर होने लायक नहीं है, लिहाजा उसने उन्हें बर्खास्त कर दिया। ये सुनकर मुझे धक्का लगा। मुझे लगता था कि वे सामान्य रूप से काम किया करते थे। भले ही वे थोड़े से अकुशल, निष्क्रिय थे और बोझ नहीं उठाते थे, लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। सभी कुछ हद तक ऐसे ही होते हैं। क्या इसके लिए उन्हें वाकई बर्खास्त करना चाहिए था? बाद में अगवा ने पूछा कि हम अपना काम कैसे करते हैं। क्या हम मन लगाकर अपना सब कुछ झोंक रहे हैं और वाकई मेहनत कर रहे हैं? हम जितने कुशल और कारगर हैं, क्या उतने जतन कर रहे हैं? ये सवाल सुनकर मैं इतनी घबरा गई कि अपनी गर्दन तक नहीं उठा सकी। इन मानकों पर मैं खरी नहीं उतरती हूं और जब अगवा के मुंह से सुना कि वे सुपरवाइजर निठल्ले, काम में तत्परता ना दिखाने वाले और बोझ ना उठाने वाले थे, तो मेरी घबराहट और बढ़ गई। मुझे लगा कि मैं भी इसी तरह काम करती आ रही हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अगवा ने मुझे वीडियो कार्य की खोज खबर लेने को कहा था। मैंने सिद्धांतों को खोजा, उससे संबंधित कौशल का अध्ययन किया और सोचा कि काम कैसे तेजी से पूरा कराया जाए। लेकिन कुछ दिन बाद ही मैं सोचने लगी, वीडियो निर्माण का काम खासा जटिल है। मैंने अभी शुरुआत की है और काफ़ी चीज़ों से वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए समस्याएं तो रहेंगी ही। मैं जितना कर सकती हूँ बस उतना करूँगी। अगवा इसकी जांच करेगा ही। अगर समस्याएं हुई भी तो वो समझ जाएगा। लिहाजा मैं रोज़ तय ढर्रे पर काम करने लगी। वैसे तो मैं जानती थी कि काम जल्दी करना है, लेकिन जब अगवा ने दबाव नहीं डाला तो हमारा काम धीरे होने लगा और मैं बेखबर थी। जो काम 1 हफ्ते में हो सकता था उसमें दुगना वक्त लगा। जिस सिंचन कार्य का जिम्मा मुझ पर था, मैंने उसकी खोज खबर लेनी भी बंद कर दी। कभी कभी मुझे अपराध बोध होता, लेकिन काम में ज़्यादा देरी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने फिक्र नहीं की। बाद में अगवा ने मुझे एक और काम का प्रभारी बना दिया, लेकिन मेरा रवैया वैसा ही रहा। बाहर से तो मैं बहुत व्यस्त नजर आती थी, लेकिन मैं ना तो तत्परता दिखाती थी और ना ही मैंने समस्याएं हल की। जब हम परेशानी उठाना या कीमत चुकाना नहीं चाहते तो हम निठल्ले बन जाते हैं। बिल्कुल सही। कभी कभी मैं सोचती, मेरे जिम में काम ज़्यादा है, इसलिए मेरी व्यस्तता ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे ज़्यादा चीज़ों की चिंता होनी चाहिए और मुझे ज़्यादा दबाव भी महसूस करना चाहिए। तो मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? दिन भर के काम के बाद भी निश्चिंत रहती हूँ। मैंने समय का उपयोग करने की सोची। चुस्त दिनचर्या होने से मैं ज़्यादा काम करा सकूंगी। लेकिन फिर सोचा, मैं पहले ही काफ़ी व्यस्त हूँ, खुद से इतनी उम्मीदें क्यों पालूं? इसलिए मैंने ये विचार त्याग दिया। उन 2 सुपरवाइजरों की बर्खास्तगी तक मैंने अपने काम की नज़ाकत नहीं समझी। अगुआ ने काम के 2 पैमाने तय कर रखे थे। हमें मन लगाकर अपना सब कुछ झोंकना था और भरसक कार्यकुशल बनकर नतीजे देने थे।
मैं दोनों ही मानकों में फिसड्डी साबित हो रही थी। अपने काम में मैं आमतौर पर धूर्त और बेपरवाह रहती थी। मैं वफादार नहीं थी। परमेश्वर के लिए श्रद्धा होना तो दूर की बात है। मुझे इतना डर लगा कि बता नहीं सकती। अगर अगवा को मेरे रवैये का पता लग गया तो क्या तबादले या बर्खास्तगी की बारी मेरी होगी? अगर मैंने तौर तरीके नहीं बदले तो किसी भी पल उजागर हो सकती थी। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। मैं प्रार्थना करने परमेश्वर के सामने आई। हे परमेश्वर, मैं कुछ दिनों से काम में ज्यादा ही धूर्तता कर रही हूँ। डर है कि मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं डर के मारे परेशान हूँ। मुझे अपने भ्रष्ट स्वभाव का ना तो ज्ञान है ना इससे नफरत। मुझे रास्ता दिखाओ ताकि खुद को समझ सकूं और अपनी गलत दशा बदल पाऊं। बाद में मैंने सोचा, इन सुपरवाइजरों की बर्खास्तगी ने मुझे परमेश्वर से इतना डरा क्यों दिया? मैं उससे इतनी सावधान क्यों हूं? मुझे लगा इसका एक कारण तो ये है कि मैंने उनकी समस्याओं का सार नहीं समझा था। मैं सोचती थी कि उनके मसले इतने गंभीर नहीं हैं, इसलिए उनके साथ जो हुआ मैं उसे स्वीकार नहीं सकी। मैंने इससे जुड़े परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर के सभी चुने हुए लोग अब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कर्तव्य प्रदर्शन के अनुसार परमेश्वर एक समूह को पूर्ण करता और दूसरे को निकालता है। तो कर्तव्य प्रदर्शन हर तरह के व्यक्ति को उजागर करता है। धोखेबाज, गैर विश्वासी और दुष्ट व्यक्ति अपने कर्तव्य प्रदर्शन में उजागर हो जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने वाले लोग ईमानदार होते हैं। अपने कार्य में लापरवाही करने वाले लोग धोखेबाज और शातिर होते हैं और वे गैर विश्वासी होते हैं। अपना कार्य करते हुए परेशानी और बाधा पैदा करने वाले लोग दुष्ट और मसीह विरोधी होते हैं। इस समय कर्तव्य निभाने वाले बहुत से लोगों में समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला अभी भी मौजूद है। कुछ तो अपने कर्तव्यों में हमेशा निष्क्रिय रहते हैं, हमेशा बैठे रहते, प्रतीक्षा करते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये कैसा रवैया है? ये गैर जिम्मेदारी है। परमेश्वर के घर ने ये काम करने की व्यवस्था की है, फिर भी तुम बिना कोई ठोस काम किए कई दिनों तक इस पर विचार करते हो। तुम कार्यस्थल पर कहीं दिखाई नहीं देते और जब लोगों को समस्याएं होती हैं तो तुम उन्हें नहीं मिलते। तो तुम इस कार्य का दायित्व नहीं उठाते। अगर कोई अगवा काम के बारे में पूछता है तो तुम उन्हें क्या बताओगे? तुम अभी किसी भी तरह का काम नहीं कर रहे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम इसे नहीं करते। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम उसमें सक्षम नहीं हो, या तुम सिर्फ आराम तलब हो? अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारा क्या रवैया है? तुम केवल शब्दों और सिद्धांतों का प्रचार करते हो, लेकिन तुम कोई व्यावहारिक कार्य नहीं करते। यदि तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहते तो तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। निष्क्रिय रहकर पद पर मत बने रहो। क्या ये कलीसिया के काम पर असर डालना नहीं है? तुम्हारी बातों से लगता है जैसे तुम सारे सिद्धांत समझते हो, लेकिन काम करने के लिए कहने पर तुम लापरवाह होते हो और कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहते। क्या परमेश्वर के लिए ईमानदारी से खपना यही है? परमेश्वर के प्रति तुम ईमानदार नहीं हो, फिर भी इसका दिखावा करते हो। क्या तुम उसे धोखा दे सकते हो? जैसे तुम बातचीत करते हो उससे लगता है कि तुम में बहुत आस्था है। तुम कलीसिया के स्तंभ और उसकी चट्टान बनना चाहते हो, लेकिन जब तुम कोई कर्तव्य निभाते हो तो तुम माचिस की तीली जितने भी उपयोगी सिद्ध नहीं होते। क्या तुम परमेश्वर को दिन दहाड़े धोखा नहीं दे रहे हो? क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करने से क्या होता है? वो तुमसे घृणा करता है और तुम्हें निकाल बाहर करता है। सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उजागर हो जाते हैं। बस किसी व्यक्ति को कार्य सौंप दो, तुम्हें ये जानने में अधिक समय नहीं लगेगा कि वो व्यक्ति ईमानदार है या धोखेबाज, वो सत्य से प्रेम करता है या फिर नहीं करता। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने स्पष्ट किया, जो लोग हमेशा बेपरवाह और धूर्त होते हैं
और थोड़े बहुत काम से कलीसिया में मुफ्तखोरी करके संतुष्ट रहते हैं, उनमें मानवता नहीं होती और वे परमेश्वर के लिए खुद को सचमुच नहीं खपाते। अंत में परमेश्वर उन सबको बहिष्कृत कर देता है। परमेश्वर धार्मिक है। वो हर इंसान का अंत उनके कर्तव्य के प्रति रवैये के आधार पर तय करता है। बिल्कुल सही। मैंने बर्खास्त सुपरवाइजरों के बारे में दोबारा सोचा। वे इतने अहम काम के प्रभारी थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुपरवाइजर का तमगा लिया, इसके बोझ को नहीं संभाला। वे रोज अपना काम तय ढर्रे पर करते रहे, कभी नहीं जांचा कि उनका काम इतना बेअसर क्यों है, दूसरों को अपने काम में क्या समस्याएं आ रही हैं, या उन्हें काम में कैसे मार्गदर्शन देना या खोज खबर लेनी चाहिए। दूसरे लोग उन्हें याद दिलाते रहे कि वे और ज्यादा सक्रिय हों, समझदारी से कार्य योजना बनाएं, कार्यकुशलता बढ़ाएं। ऐसा करने का उन्होंने वादा तो किया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बदले। वे निष्क्रिय थे। काम कराने के लिए उन्हें ठेलना पड़ता था। खास तौर पर उनमें से एक अच्छा बोलती थी, प्रतिभाशाली और काबिल थी, लेकिन सुपरवाइजर बनने के 1 माह बाद भी न तो काम की मूल बातें सीख पाई, न ही कार्यों का आवंटन। वो बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार थी। परमेश्वर के वचन स्पष्टता से अगुआ के दायित्व समझाते हैं। हमारे अगुआओं ने भी अक्सर दायित्वों का महत्व बताया था। ये सब जानकर भी वे बेपरवाह बने रहे। ये लोग ना सत्य से प्यार करते थे, ना ही उसका अनुसरण। परमेश्वर के लिए उनमें श्रद्धा नहीं थी। बिल्कुल सही। वे अपने काम बस आधे अधूरे मन से करते थे। उनका मन देह के सुखों के लिए मचलता था। सेवा भी वे ठीक से नहीं कर सके। बिल्कुल। अगर ऐसे लोगों को हटाया न जाए तो वे कलीसिया का काम लटकाते रहेंगे। बिल्कुल। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। परमेश्वर के आदेशों को हल्के में लेकर तुम उसे धोखा दे रहे हो, और तुम यहूदा से भी अधिक शोकजनक हो, और तुम्हें शाप दिया जाना चाहिए। सही कहा। पहले मैं सोचती थी कर्तव्य से इनकार करने वाले ही परमेश्वर को धोखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि जब कलीसिया आपको कोई अहम काम सौंपती है और आप आलसी, लापरवाह होकर हमेशा बेपरवाह रवैया अपनाते हुए काम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लापरवाही और धोखा है। बिल्कुल। उन सुपरवाइजरों को बर्खास्त करके अगुआ ने कठोरता नहीं दिखाई थी। ये तो परमेश्वर के वचनों और सिद्धांतों के अनुरूप था। बिल्कुल। मैं इसे स्वीकार नहीं पाई, क्योंकि मैं चीजों को ईश वचनों के अनुरूप नहीं देख रही थी, जिससे मैं परमेश्वर से सावधान रहने लगी। मैं बड़ी अज्ञानी थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बर्ताव भी वैसा ही था, इसलिए मुझे अपने काम में आ रही समस्याओं पर फौरन चिंतन करने की जरूरत थी। बिल्कुल। अच्छा, तुमने अपनी दशा पर चिंतन कर आखिर उसे कैसे पहचाना? बाद में मुझे अपनी दशा और कर्तव्य के प्रति अभ्यास और प्रवेश के लिए परमेश्वर के वचन मिले। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में मेहनत नहीं करते, सत्य नहीं समझते, तो तुम आत्मचिंतन नहीं कर सकते। तुम केवल दिखावे का प्रयास और कोई अपराध ना करने मात्र से संतुष्ट रहोगे। तुम हर दिन भ्रम की स्थिति में रहोगे, केवल नियत समय पर काम करोगे, जी जान नहीं लगाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, हमेशा सतही और लापरवाह रहोगे। इस तरह तुम्हारा कर्तव्य निर्वहन स्वीकार्य स्तर का नहीं होगा। भरसक प्रयास करने के लिए पहले पूरा मन लगाओ, तभी तुम भरसक प्रयास करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हो। आज ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। वे सोचने लगे हैं कि परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए एक सृजित प्राणी के कर्तव्य को ठीक से कैसे निभाया जाए। वे नकारात्मक और आलसी नहीं हैं। वे निष्क्रिय होकर ऊपर से आदेश आने की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि थोड़ी पहल करते हैं। तुम लोगों के कर्तव्य प्रदर्शन को देखते हुए तुम पहले की तुलना में थोड़े अधिक प्रभावी हो। हालांकि ये अभी भी मानक से नीचे है, फिर भी इसमें वृद्धि तो हुई है, जो कि अच्छा है। लेकिन तुम्हें यथास्थिति से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। तुम्हें खोजते और बढ़ते रहना चाहिए, तभी तुम अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाकर स्वीकार्य स्तर तक पहुंचोगे।
कुछ लोग कभी भी भरसक प्रयास नहीं करते, अपना सर्वस्व नहीं देते। वे केवल 50 से 60% ही देते हैं और किसी तरह काम चलाते हैं। वे सामान्य स्थिति को बनाए नहीं रख पाते। जब उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं होता तो वे सुस्त होकर हिम्मत हार जाते हैं। जब सत्य पर संगति करने वाला कोई होता है तो वे उत्साहित रहते हैं, लेकिन कुछ समय तक सत्य पर संगति के बिना वे प्रेरणा खो देते हैं। अनिश्चितता की स्थिति में रहने पर समस्या क्या है? बिना सत्य के लोगों की स्थिति ऐसी ही होती है। वे सभी जुनून में जीते हैं। जुनून को बनाए रखना बेहद कठिन होता है। कोई ऐसा होना चाहिए जो उन्हें उपदेश दे और उनके साथ संगति करे। जब कोई उनका सिंचन, देखभाल और उन्हें सहारा देने वाला नहीं होता तो वे फिर से ठंडे और सुस्त पड़ जाते हैं। सुस्त पड़ने पर वे अपने कार्य में कम प्रभावी हो जाते हैं। यदि वे अधिक मेहनत करते हैं तो उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, कार्य की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है और उन्हें अधिक लाभ होता है। एक और अंश है। क्या मैं इसे पढ़ूं? बिल्कुल, ये अंश। कुछ लोग अपने काम ठीक से नहीं करते। वे हमेशा छोटी छोटी तरकीबें निकालते हैं, जैसे काम के वक्त मनोरंजन करना, देर तक सोना, या उन्हें जो समस्याएं दिखती हैं उनसे अपनी आंखें मूंद लेना और उनका जिक्र किसी से ना करना। क्या ये ऐसे काम नहीं हैं जिन्हें अंतरात्मा विहीन व्यक्ति करेगा? वे अपने कर्तव्य से ज़्यादा अपने निजी मामले में व्यस्त रहते हैं। वे डेटिंग करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, बेकार की पत्रिकाएं और समाचार पढ़ते हैं। जब उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए तो वे अपने निजी मामले संभालते हैं। क्या उनमें ज़मीर होता है? अगर मैं तुम लोगों से वफादारी और पूर्ण समर्पण की बात करूं तो यह काफ़ी भारी विषय होगा। वो तुम लोगों को काफ़ी मुश्किल लगेगा। वो तुम लोगों को बेबस और थोड़ा असहज महसूस कराएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे ज़मीर और मानवता के बारे में बात करूं, क्या तुम्हारे पास वो हैं? अगर तुम ज़मीर, मानवता और उस भावना को समझते तक नहीं जो सामान्य लोगों के पास होती है, अगर तुम इन चीज़ों से अपनी तुलना करना नहीं जानते, अगर तुम नहीं जानते कि अपना मन नियंत्रित करने और अपना आचरण संयमित रखने के लिए उनका उपयोग कैसे करें, तो सत्य से प्रेम करना और उसका अनुसरण करना असंभव है। और तुम्हारे कार्यों और आचरण का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर अपने उद्धार के संभावित प्राप्तकर्ता उन लोगों के बीच देखता है जिनमें मानवता, ज़मीर और समझ होती है। जिन लोगों में ये चीज़ें नहीं होती, वे सत्य समझने या उसका अभ्यास करने से बहुत दूर होते हैं और उद्धार से तो और भी ज़्यादा दूर होते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने सीखा कि अपने कर्तव्य निभाने के लिए पहल करना जरूरी है। हमें कष्ट सहने और कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही हम जो कुछ कर सकते हैं उसमें सर्वोत्तम करें, अपना दिल झोंक दें, जिम्मेदारियां पूरी करें, नतीजे लाएं और आधे अधूरे मन से ना चलें। यही है कर्तव्य ठीक से निभाना। बिल्कुल। जब अगुआ ने मुझे वीडियो कार्य का प्रभार सौंपा तो पहले मैं काम की खोज खबर लेने में बेहतर बनना चाहती थी। मैंने हुनर और सिद्धांतों का अध्ययन किया, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे वीडियो कार्य बहुत कठिन लगा। शुरुआत में सीखने के लिए बहुत कुछ था, मुझे कष्ट सहने थे और कीमत चुकानी थी। इसलिए मैं ढिलाई करने लगी और खुद को व्यस्त होने से बचाने लगी। भले ही मैं रोज व्यस्त नजर आती थी, लेकिन मैं न तो कुशलता से और ना ही ज्यादा वास्तविक कार्य कर रही थी। यहाँ तक कि मुझे खाने पीने के बारे में सोचने की फुर्सत थी। जब भी मौका मिलता मैं आराम करने, टहलने या मजे लेने निकल जाती। मेरे पास सुपरवाइजर का पद था, लेकिन काम के मामले में दूसरों से ज्यादा निठल्ली थी। जब काम में दिक्कतें आने लगीं, मैंने ना सिद्धांत खोजे, न ही उन्हें समझने वाले व्यक्ति को मदद के लिए खोजा। मेरा लक्ष्य सिर्फ ठीक ठाक काम करना था, बाकी जिम्मा अगुआ पर डाल देती थी। अपने काम में बेपरवाह होने और वास्तविक नतीजे लाने के प्रयास ना करने के कारण अगुआ को हमेशा दिक्कतें दिख जाती और सुधारने के लिए वापस भेजना पड़ता, जिससे प्रगति धीमी हो रही थी। पूरे दिल से काम करना तो दूर रहा,
मैं पूरे प्रयास तक नहीं कर रही थी। मैं जल्दबाजी में और खोटे ढंग से काम करके वास्तव में कोई कीमत नहीं चुका रही थी। प्रयास करने पर भी मुझे सही नतीजे नहीं मिले। ये कर्तव्य निभाना कैसे हुआ? मैं परमेश्वर से साफ साफ छल और फरेब कर रही थी। इसका एहसास होने पर मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। कलीसिया सुपरवाइजर का प्रशिक्षण इसलिए दे रही थी कि मैं जिम्मेदार बनकर उसका काम ठीक से कराऊंगी, लेकिन मैं तो बस आलसी बनी रही। मैं बहुत बेरहम थी। मैं ऐसे पेश आ रही थी जैसे एक अविश्वासी अपने बॉस के लिए काम करता है, दोयम दर्जे की सेवाएं देता है। बिल्कुल, परमेश्वर हमसे ज्यादा नहीं चाहता। अगर हम वाकई अपने काम में योग्य हैं और कीमत चुकाते हैं तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा और हमें बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। सही कहा। बिल्कुल। मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। परमेश्वर तुमसे जिस मानक की अपेक्षा करता है वो है पर्याप्तता। पर्याप्तता शब्द को कैसे समझा जाना चाहिए? इसका मतलब है कि तुम्हें परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए और परमेश्वर द्वारा तुम्हारे कार्य को पर्याप्त कहकर स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। तभी तुम्हारे कर्तव्य का निर्वहन ठीक से होगा। अगर परमेश्वर कहता है कि तुम अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे हो, तो चाहे तुमने उसके लिए कितनी भी कीमत चुकाई हो, वो अभी भी अपर्याप्त है। इसका परिणाम क्या होगा? तुम सिर्फ सेवा करते रहोगे। बहुत कम संख्या में ही निष्ठावान सेवाकर्ता आपदाओं से बच पाएंगे। अगर तुम स्वयं द्वारा दी जाने वाली सेवा में निष्ठावान नहीं हो तो तुम्हारे बचने की कोई आशा नहीं रहेगी। स्पष्ट रूप से कहें तो तुम आपदाओं में नष्ट हो जाओगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे एहसास कराया कि काम में मेरा ज़मीर बुनियादी स्तर का भी नहीं था। इस रवैये से परमेश्वर घृणा करता है और इसने मुझे उद्धार के लायक नहीं छोड़ा। दोनों सुपरवाइजरों की बर्खास्तगी मेरे लिए एक चेतावनी थी। मैंने देखा कि जो लोग अपने कर्तव्य में लापरवाह होते हैं वे कलीसिया में ज़्यादा नहीं टिकते हैं। अंत में उन्हें बहिष्कृत होना पड़ता है। बिल्कुल। भले ही मैं कलीसिया में काम कर रही थी, इसका ये अर्थ नहीं था कि मैं इसे ठीक से कर रही थी। अगर मैंने जल्द से जल्द अपनी दशा नहीं सुधारी तो भले ही मुझे कलीसिया बहिष्कृत ना करे, लेकिन परमेश्वर जरूर बहिष्कृत कर देगा। इसे परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव तय करता है। बिल्कुल। ये एहसास होने पर मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं सच्ची कीमत अदा नहीं कर रही हूँ। मैं इतनी बेपरवाह हूँ। मुझे बहुत पछतावा है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी दशा कितनी खतरनाक है। मैं अपने कर्तव्य में ऐसा रवैया नहीं अपनाऊंगी। मैं पश्चाताप करके अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। इसके बाद मैंने सोचा, कभी कभी मैं जानती हूँ कि मेरी जिम्मेदारियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं अक्सर आलसी होने से बच नहीं पाती। अपने कर्तव्य में कीमत नहीं चुकाना चाहती। इसका कारण क्या है? मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो लोग अत्यधिक आलसी होते हैं वे किस प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं? पहले, वे जो कुछ भी करते हैं बेमन से करते हैं, उसे जैसे तैसे निपटाते हैं, समय नष्ट करते हैं, धीमी गति से चलते हैं, आराम फरमाते हैं और जब भी संभव होता है उसे टाल देते हैं। दूसरे, वे कलीसिया के काम पर ध्यान नहीं देते। उनके विचार से जो कोई इस काम में लगना चाहे लग सकता है, वे नहीं लगेंगे। अगर वे खुद किसी काम में लगते भी हैं तो ये उनकी अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत के लिए होता है। उनके लिए जो कुछ भी मायने रखता है वो ये है कि वे हैसियत के लाभ उठा पाएं। तीसरे, वे ये स्वीकार नहीं कर सकते कि उनका कार्य थोड़ा भी और थकाने वाला हो जाए।
वे बहुत नाराज हो जाते हैं और कठिनाई सहने या त्याग करने को तैयार नहीं होते। चौथे, वे अपने काम में जुटे रहने में असमर्थ होते हैं, उसे हमेशा आधे में ही छोड़ देते हैं और पूरा नहीं कर पाते। एक पल के लिए कुछ नया करना उनके लिए आनंद के लिए किए गए कार्य के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन अगर किसी चीज के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता हो और वो उन्हें व्यस्त रखती हो, उसमें बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत हो और वो उनकी देह थका देती हो, तो समय बीतने के साथ वे बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, कलीसिया के काम का निरीक्षण करते हुए कुछ अगुवाओं को ये पहले नया और ताजा लगता है। वे सत्य की अपनी संगति में बहुत प्रेरित होते हैं और जब भाई बहनों को कोई समस्या होती है तो वे उनकी मदद कर उनका समाधान करने में सक्षम रहते हैं। लेकिन कुछ समय तक काम में लगे रहने के बाद भी जब अनगिनत समस्याएं पैदा होती रहती हैं और वे उन सभी को कभी हल नहीं कर पाते, तो वे और अधिक जुटे नहीं रह पाते और इसके बदले कोई आसान काम लेना चाहते हैं। वे कठिनाई सहने को तैयार नहीं होते और उनमें दृढ़ता की कमी होती है। पांचवें, एक और विशेषता जो आलसी लोगों को अलग करती है, वो है व्यावहारिक कार्य करने की उनकी अनिच्छा। जैसे ही उनकी देह को कष्ट होता है, वे बहाने बनाते हैं और अपने काम से बचने और भागने के कारण ढूंढते हैं। उसे करने के लिए किसी और को सौंप देते हैं। जब वो व्यक्ति काम पूरा कर देता है, तो पुरस्कार वे खुद बटोर लेते हैं। आलसी लोगों की ये 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। तुम लोगों को ये जांच करनी चाहिए कि क्या कलीसियाओं में अगुवाओं और कार्यकर्ताओं के बीच ऐसे आलसी लोग हैं। अगर तुम्हें कोई मिले तो उसे तुरंत बर्खास्त कर दो। क्या आलसी लोग अगुवाओं के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे उनमें किसी भी प्रकार की क्षमता हो या उनकी मानवता की गुणवत्ता कैसी भी हो? अगर वे आलसी हैं तो वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। वे काम और बड़ी परियोजना में देरी करेंगे। कलीसिया का कार्य बहुआयामी होता है। हर परियोजना में कई छोटे हिस्से शामिल होते हैं और समस्याएं हल करने के लिए सत्य के बारे में संगति करने की आवश्यकता होती है ताकि उसे अच्छी तरह से किया जा सके। अगर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जाती तो चीजें वांछित परिणाम से कहीं दूर होंगी। इसलिए अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को कर्मठ होना चाहिए। काम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें रोज ढेर सारी बातें करनी पड़ती हैं और ढेर सारा काम करना पड़ता है। अगर वे बहुत कम बोलते हैं या पर्याप्त कार्य नहीं करते तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए अगर कोई अगुवा या कार्यकर्ता आलसी व्यक्ति है तो वो निश्चित रूप से नकली अगुवा है और व्यावहारिक कार्य करने में अक्षम है। आलसी लोग व्यावहारिक कार्य नहीं करते। खुद कार्यस्थलों पर जाना तो दूर की बात है और वे समस्याएं हल करने या किसी विशिष्ट कार्य में स्वयं को संलग्न करने के इच्छुक नहीं होते। उन्हें किसी भी परियोजना में आने वाली समस्याओं की जरा भी समझ या पकड़ नहीं होती। वे केवल दूसरों की बातें सुनकर जो चल रहा है उसका सतही ज्ञान रखते हुए और थोड़े से सिद्धांत का उपदेश देकर जैसे तैसे काम निपटाते हैं। क्या तुम लोग इस तरह के अगुवा को पहचानने में
सक्षम हो? क्या तुम बता सकते हो कि वो नकली अगुवा है? आलसी लोग जो भी कर्तव्य निभाते हैं उसमें लापरवाह होते हैं और बेमन से काम करते हैं। कर्तव्य कोई भी हो, वे उसमें लगे नहीं रहते। वे रुक रुक कर काम करते हैं और जब उन्हें कोई कठिनाई होती है तो वे लगातार कई दिनों तक शिकायत करते हैं। जो कोई भी उनकी आलोचना करता या उनसे निपटता है, वे उस पर भड़क उठते हैं, जैसे कोई कर्कशा सड़कों पर चीख रही हो। हमेशा अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं और अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहते। उनके अपना कर्तव्य ना निभाने से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वे दायित्व नहीं उठाते, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते और आलसी लोग हैं। वे कठिनाइयां उठाना या त्याग करना नहीं चाहते। विशेष रूप से अगर अगुवा और कार्यकर्ता दायित्व नहीं उठाते, तो क्या वे अगुवा या कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे समझ आया कि मैं कर्तव्य में दृढ़ क्यों नहीं थी और थोड़ा सा उत्साह दिखाने के बाद मैं कीमत नहीं चुकाना चाहती थी। इसका मुख्य कारण था मेरा अत्यधिक आलस्य और देह सुख की तलब। मैं अपने काम में दक्षता नहीं लाई। दबाव और निपटारे के बगैर मैं काम तत्परता से नहीं करती। जब काम से जुड़े मसलों की बात आती थी तो मैं दिमागी मेहनत नहीं करती थी। हमेशा ये बहाना बनाती थी कि अभी तो मैंने काम शुरू ही किया है और समस्याएं अगुआ के पास सरका देती थी। मैं मन में सोचा करती थी, जब तक जियो मौज मस्ती से जियो। काम चाहे जितना जरूरी हो, अपने साथ बुरा बर्ताव ना करो, ना अपने ऊपर कोई बोझ ला दो। जब तक बहिष्कृत नहीं हुई हूं, थोड़ा बहुत प्रयास और काम करके ठीक हूं। मैंने कभी प्रगति नहीं करनी चाहिए, लिहाजा मैं धीमी गति से आगे बढ़ी। मैंने भाई बहनों के बारे में सोचा। इनमें से कुछ काम पूरा करने में काफी समय और मेहनत झोंकते हैं, हमेशा काम पर ध्यान देते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद भी वे सोचते रहते थे कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई और इसे कैसे सुधार सकते हैं। वे बस अपना कर्तव्य ठीक से निभाने का सोचते थे। वे अच्छे से काम करते थे, उनमें मानवता थी और कर्तव्य के प्रति समर्पित भी थे। उन्हें अपने काम में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिला और समय के साथ उन्होंने तरक्की की और उपलब्धियां पाई। लेकिन मुझे कलीसिया ने वीडियो कार्य का जिम्मा सौंपा, पर मेरी अंतरात्मा मर चुकी थी। मेरे ख्याल और शौक जानवरों जैसे थे। फुर्सत में मैं देह सुख की सोचती, अपने कर्तव्य के बारे में नहीं सोचती। ओहदा तो था, पर मैं असल काम नहीं करती थी, जिससे हमें अच्छे नतीजे मिलना तो दूर रहा, काम भी लटक गया। मैं इतनी स्वार्थी और घृणित थी। इस रवैये से मैं कोई भी काम संभालने लायक नहीं रहती। मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता, परमेश्वर मुझे जरूर बहिष्कृत कर देता। बिल्कुल, इस तरह की दशा न सुधारना बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल। मैं प्रार्थना करने परमेश्वर के सामने गई। हे परमेश्वर, मेरी ये नीच प्रकृति बहुत गंभीर है। मैं ऐसे अहम काम को लेकर भी गैर जिम्मेदार और धूर्त बनी हुई हूँ। तुम्हारे लिए मुझ में श्रद्धा नहीं है। पहले मैं जानती थी कि ये नीचता बहुत गंभीर है, लेकिन मैंने इसका तिरस्कार नहीं किया। अब मैं ये जानती हूँ। परमेश्वर, मैं बदलना चाहती हूँ। अपना रवैया बदलकर अच्छे से कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। भ्रष्ट स्वभाव दूर करने और मनुष्यों की तरह जीने के लिए मुझे राह दिखाओ। आमीन। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का एक और अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपना कर्तव्य निभाने में कम से कम तुम्हारा अंतःकरण साफ होना चाहिए और तुम्हें कम से कम ये महसूस करना चाहिए कि तुम रोजाना अपना
3 वक्त का भोजन कमाकर खाते हो, मांगकर नहीं। इसे दायित्व बोध कहते हैं। चाहे तुम्हारी क्षमता ज्यादा हो या कम, और चाहे तुम सत्य समझते हो या नहीं, तुम्हारा ये रवैया होना चाहिए। चूंकि ये काम मुझे करने के लिए दिया गया था, इसलिए मुझे इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे इससे सरोकार रखकर अपने पूरे दिल और ताकत से इसे अच्छी तरह से करना चाहिए। रही ये बात कि मैं इसे पूर्णतया अच्छी तरह से कर सकता हूं या नहीं, तो मैं कोई गारंटी देने की कल्पना तो नहीं कर सकता। लेकिन मेरा रवैया ये है कि मैं ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये अच्छी तरह से हो, और मैं निश्चित रूप से इसके बारे में लापरवाह और अनमना नहीं रहूंगा। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं इससे सबक सीखूं और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाऊं। यह सही रवैया है। क्या तुम लोगों का रवैया ऐसा है? कुछ लोग कहते हैं, जरूरी नहीं कि जो काम मुझे सौंपा गया है उसे मैं अच्छी तरह से करूं। मैं वही करूंगा जो मैं कर सकता हूं, और अंतिम उत्पाद वही होगा जो होना होगा। मुझे खुद को इतना थकाने या कोई गलती करने पर चिंता मग्न होने और इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना थका देने में क्या रखा है? आखिरकार मैं निरंतर काम कर रहा हूं और मुफ्तखोरी नहीं कर रहा। अपने कर्तव्य के प्रति इस तरह का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। अगर मेरा काम करने का मन होगा तो मैं कुछ काम कर दूंगा। मैं वही करूंगा जो मैं कर सकता हूं, और अंतिम उत्पाद वही होगा जो होना होगा। चीजों को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदाराना रवैया नहीं होता, और उनमें जिम्मेदारी की भावना का अभाव होता है। तुम लोग किस तरह के व्यक्ति हो? अगर तुम पहली तरह के व्यक्ति हो तो तुम विवेक और मानवता वाले व्यक्ति हो। अगर तुम दूसरी तरह के व्यक्ति हो तो तुम लोग उस तरह के नकली अगुवाओं से अलग नहीं हो जिनका मैंने अभी अभी विश्लेषण किया है। तुम बस हवा के साथ बह रहे हो। मैं थकान और कठिनाई से बचूंगा और थोड़ा और आनंद लूंगा। यहां तक कि अगर किसी दिन मुझे बर्खास्त कर दिया गया तो मेरा कोई नुकसान न होगा। मैंने कम से कम कुछ दिनों के लिए हैसियत के लाभ तो उठा लिए होंगे। ये मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। अगर मुझे अगुवा के रूप में चुना गया तो मैं इसी तरह कार्य करूंगा। ऐसे लोगों का रवैया कैसा होता है? ये लोग गैर विश्वासी होते हैं जो सत्य का जरा भी अनुसरण नहीं करते। अगर तुम वास्तव में जिम्मेदार हो तो ये दर्शाता है कि तुम में जमीर है और तुम विवेकशील हो। काम चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, चाहे तुम्हें वो कार्य कोई भी सौंपे, चाहे परमेश्वर का घर तुम्हें वो कार्य सौंपे या कलीसिया का अगुवा या कार्यकर्ता उसे तुम्हें सौंपे, तुम्हारा ये रवैया होना चाहिए। ये कर्तव्य जो मुझे सौंपा गया है परमेश्वर द्वारा किया गया उत्कर्ष और उसके द्वारा प्रदान किया गया अनुग्रह है। मुझे ये देखना चाहिए कि इसे सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अच्छी तरह से किया जाए। मात्र औसत क्षमता होने के बावजूद मैं ये जिम्मेदारी लेने और इसे अच्छी तरह से निभाने के लिए अपना सब कुछ झोंकने को तैयार हूं। अगर मैंने खराब काम किया तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा
और अगर मैंने अच्छा काम किया तो मैं उसका श्रेय नहीं लूंगा। मुझे यही करना चाहिए। मैं ये क्यों कहता हूं कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को कैसे लेता है, यह सिद्धांत का मामला है। अगर तुम में वास्तव में जिम्मेदारी की भावना है और तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो तुम कलीसिया का काम अपने हाथ में ले सकोगे और वो कर्तव्य पूरा कर सकोगे जो तुम्हें करना चाहिए। अगर अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारा रवैया लापरवाही भरा है, तो परमेश्वर में विश्वास के बारे में तुम्हारा दृष्टिकोण अनुचित है और परमेश्वर और अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारा रवैया समस्यात्मक है। आमीन। ईश वचनों से मैंने समझा कि जिम्मेदार लोग कर्मठता से काम करते हैं। काम चाहे पसंद आए या नहीं, वे इसमें पारंगत हों या नहीं, चाहे जितने भी काबिल हों, वे काम के प्रति ईमानदार होते हैं और इसे ठीक से करने के लिए वे अपना सर्वोत्तम देते हैं। ये लोग जुबान के पक्के और भरोसेमंद होते हैं और परमेश्वर की स्वीकृति पा सकते हैं। बिल्कुल। इसके उलट अगर कोई व्यक्ति कोई काम करने की हामी भरता है लेकिन केवल इज्जत के लिए काम करता है, व्यवहारिक कार्य नहीं करता, नतीजे लाने की कोशिश नहीं करता, तो फिर वो इस सांसारिक दुनिया के लफंगों और कामचोरों जैसा ही है। ऐसे लोग कुटिल और अविश्वसनीय होते हैं। बिल्कुल। मैं अपना कर्तव्य इसी तरह निभा रही थी। मैंने कभी सत्य नहीं खोजा बल्कि देह के आराम को तरजीह दी। मैं मनुष्यों की भांति नहीं जी रही थी। मुझे काम के प्रति रवैया सुधारना था। मेरी कार्य क्षमता पर गौर किए बिना कलीसिया ने मुझे ये काम सौंपा था, इसलिए इसे ठीक से करने के लिए मुझे हर संभव कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यही नहीं, अपना कर्तव्य निभाने का ये महत्वपूर्ण समय है। अगर मैं अपना सर्वोत्तम काम ना करूं, परमेश्वर का कार्य खत्म होने का इंतजार करती रहूं, तो फिर पश्चाताप के लिए बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये सोचने के बाद मैंने अपनी दिनचर्या दोबारा तय की ताकि अधिक से अधिक काम कर सकूं। जब आलस घेरने लगता, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती और उसके वचन याद करती, जिससे मैं चौकस होकर अपने देह के सुखों का ख्याल छोड़ देती। काम से पहले मैं प्रार्थना करती कि परमेश्वर मेरी निगरानी करता रहे, ताकि मैं आधे अधूरे प्रयास करने के बजाय अच्छा काम करूं। ऐसे अभ्यास से मैं सहज महसूस करती हूँ। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। अभ्यास का अच्छा तरीका है। दिल और रवैये में ईमानदारी बरतना अपना काम अच्छे से करने का सूत्र है। बिल्कुल। मैं अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी कमी रह जाती है। जैसे एक दिन मैं सिंचन कार्य की जांच कर रही थी। एक नए सदस्य की धार्मिक धारणाएं दूर नहीं हुई थी और मुझसे मदद मांगी गई। शुरू में सिंचन कार्यकर्ता की परेशानी का ख्याल कर मैंने भरसक मदद की कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी की परवाह नहीं की। लेकिन जब मैंने नए सदस्य से बात की तो आधी अधूरी जानकारी होने से मैं स्पष्ट संगति नहीं कर सकी। मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। मेरी सत्य की समझ उथली है, मैं बस इतना ही हासिल कर सकती हूँ। अगुआ इसकी खोज खबर लेंगे ही, इसलिए ये समस्याएं उन्हें ही हल करने देती हूँ। लेकिन अगुआ व्यस्त था और आ नहीं सका, इसलिए ये जिम्मा हम पर आ गया। मैं जानती थी कि इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा है। मैं आसान और सीधे सपाट काम चुना करती थी और ज्यादा मेहनत करने से बचती थी। इस बार मैं देह की इच्छा या आराम तलाशने की नहीं सोच सकती। मुझे भरसक काम करना होगा, चाहे जितनी भी कामयाबी मिले। ये सोचकर मैंने और मेरी सहयोगी ने संगति के लिए सिंचन कार्यकर्ता को खोजा। हमने धार्मिक धारणाओं के संबंध में ईशवचन और सुसमाचारों के वीडियो खोजे। कुछ चर्चा के बाद हम सब सत्य के इस पहलू को स्पष्ट समझ गए और अंत में नए सदस्य की समस्याएं हल हो गईं। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव ने मुझे समझाया कि कुछ चीजें मेरे आध्यात्मिक कद से परे लग सकती हैं,
लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखूं, वाकई कीमत चुकाऊं तो मैं भी अच्छे नतीजे हासिल कर सकती हूँ। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं और फिर भी कमी रह जाए तो कम से कम मेरी अंतरात्मा तो साफ रहेगी। अपने आसपास के लोगों की नाकामियां देखकर मैंने कुछ सबक सीखे। काम को लेकर अपने रवैये के बारे में आत्मचिंतन किया और देखा कि इसे ठीक ढंग से अंजाम देने से मैं कितनी दूर हूं। बिल्कुल। मैंने देखा कि मेरी नीच प्रकृति की पैठ कितनी गहरी है। यद्यपि मुझे पछतावा है, लेकिन अब भी मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं से काफी दूर हूं। मुझे परमेश्वर की जांच स्वीकारनी होगी और ठीक से अपना कर्तव्य निभाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। आप हर चीज में सत्य खोजकर सबक सीख सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल।